प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्मा चंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नित्य वचन का रहस्य। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो का नोटिफिकेशन बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। हालेलुया। एक छोटा संदेश लेकर आपके सामने मुखातिब हूँ। संदेश है नित्य वचन अध्याय 2:15। यानी यहाँ पर बुरे लोगों के चित्र का वर्णन किया गया है। दोस्तों साथियों, मेरी निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, नहीं तो मत देखें। शुरू से आखिर तक देखें, जब भी बात का पता लगा वास्तविक बात क्या लिखी है इसमें, नहीं तो अधूरा ज्ञान हमारा लज्जा का कारण बनता है। हालेलुया। वचन मन करने पर छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में चलेंगे। जीवित चंद महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं। तो शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु तू प्रभु प्रभु और राजा पिता परमेश्वर, तेरे अलावा ना तो इस पृथ्वीलोक में और न स्वर्गलोक में दूसरा परमेश्वर पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, आपके वचन में पढ़ने जा रहा हूँ। जो इसमें गुणवेद की बात छिपी प्रभु वो मुझ पर प्रकट करा, जैसे प्रभु मैं अपना जीवन उसके अनुसार बिताऊँ या उस पर चलने वाला बनूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रहित बोलता हूँ पिता परमेश्वर। उनके घर से लड़ाई झगड़े तफर के मन मिटाओ, भेदभाव भूत पे जादूरों ने तंत्र मंत्र भटकती आत्मा, नशा कर्जा बांझपन शराबपन घटी कमी बुरी बीमारी असाध्य रोग तलाक के बंधन दूर हो जा आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद और सहायता करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। इस प्रार्थना को आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी सुबह चलें अपने काम करने के लिए तो छोटी सी प्रार्थना करें और अब फिर जाएं तो परमेश्वर सब कामों में ठीक ठाक करेंगे, किसी भी काम में बाधा नहीं होगी। हम सब आगे जो अपने जीवन जिस काम से हम जा रहे हैं वो हमारा काम हो जाएगा, कोई रुकावट बाधा नहीं होने की। हालेलुया। वचन है नित्य वचन अध्याय 2:15। लेखक लिखने वाला इसमें क्या लिखता है, मगर परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। यहाँ इस प्रकार लिखा है कि जिनकी चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है, यानी जो लोग टेढ़ी मेढ़ी चाल वाले होते हैं, यानी उनका आचरण व्यवहार अच्छा नहीं होता, बल्कि वो धोखेबाज कपटी पापपूर्ण विकर्षित लोभी लालची वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है। और अगर लिखा है जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं, यानी जिनके मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं, वो उनके जीवन के रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता टेढ़ी मेढ़ी है, निर्णय लेने की क्षमता टेढ़ी मेढ़ी है, और वो अनैतिक कार्य करते हैं, अधार्मिक कार्य करते हैं, और वो पापों जीवन में चले जाते हैं। उनके जीवन की आत्मिक जीवन उनके ख़त्म हो जाता है, उनका आत्मिक जीवन समाप्त हो जाता है, वो बुरी संगति में चले जाते हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर वचन हमें बताना चाहता है कि जो लोग बुरी संगति से दूर रहते हैं वो परमेश्वर का भय मानते हैं और वो परमेश्वर की आज्ञा नियमों में चलते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उनकी प्रतिज्ञाओं को मानते हैं, उनके आदेशों नियमों को मानते हैं, हम उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमें परमेश्वर सद्बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। हम अच्छे आचार विचार अच्छे व्यवहार वाले हो जाते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा हैं, उनके 10 आज्ञा के वो सारी आज्ञाएँ हमारे बीच में आ जाती हैं। माता पिता का आदर करो, झूठ ना बोलो, बुरे निर्दोष का लहू मत बहाओ, लालच मत करो, हत्या मत करो, लूट मत करो, डकैती मत करो, विदेशी को मत सताओ, विधवा को मत सताओ। ये सारे हमारे अंदर प्रेम एक दूसरे के साथ में प्रेम का व्यवहार करो, एक दूसरे को भलाई करने की कोशिश। ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, बुद्धि की खोज करते हैं। वो बुद्धि कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो है हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। जब हम उनकी आज्ञा प्रतिज्ञा पर चलेंगे, उनके नियमों को हम उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो हमारे रास्ते सब सीधे हो जाएंगे। हम टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं चलेंगे,
और ना हमारे रास्ते बिगड़ेंगे, हमारे रास्ते सीधे सच्चे हो जाएंगे, साधे सीधे सच्चे हो जाएंगे। हम एक रास्ते पर चलने वाले होंगे। हम किसी को धोखा नहीं देने के, किसी के साथ लूट नहीं करने के। हम नैतिक कार्य पर चलेंगे, हम धार्मिक कार्य करेंगे। हम जो है कोई जीवन में पाप नहीं करेंगे। तो हमारे रास्ते सब ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे, उन्नति तरह के रास्ते खुल जाएंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञा प्रतिज्ञा पर चलते हैं। मगर यहाँ वचन यही कहता है कि अगर हमारा अपना जीवन हमें सुरक्षित करना है तो परमेश्वर के चरण में जाओ, उनकी अपना घुटने टेको और अपनी सारी गलतियों गुनाह को मांगो और मान लो ना कि हमने गुनाहगार हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और हमें बुद्धि सामर्थ्य भर देगा। हमें बुरे लोगों से, बुरी संगति से, बुरे व्यवचार से, पापपूर्ण जीवन से, अनैतिक जीवन से, अनैतिक व्यवहार से और निर्णय क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी, काम करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी। तो हम अपने जीवन में उन्नति तरक्की करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी हमारे जीवन में बाधा रुकावट नहीं आएगी। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। दोस्तों, अगर कोई नई बात इस वचन के अंदर सीखी है तो कमेंट के माध्यम से मेरे से बात करें, कमेंट जरूर करें। हालेलुया। प्रीज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।